हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले जब हमें ना बहुत सारे वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बहुत सारे वैल्यूज ना यूज करके हमें एक एरे यूज करते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूं। अगर मान लीजिए मैंने वेरिएबल बनाया एक ए, एक बनाया बी, एक बनाया सी, एक बनाया डी, बहुत सारे वेरिएबल बनाए मान लीजिए। अब बहुत सारे वेरिएबल अगर बना लिया तो इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं वन डायमेंशनल एरे बनाऊंगा, राइट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं टू डायमेंशनल एरे कब बनाऊंगा? 2D एरे अगर मुझे बनाना हो तो मैं 2D एरे कब बनाऊंगा? तो देखिए, जब मुझे ना बहुत सारे एरे बनाना हो तो हम बहुत सारे एरे ना बना करके हम एक 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ना मैं परसेंटेज स्टोर कर रहा हूं किसी एक क्लास का। लेट सपोज सेक्शन ए, CSE ब्रांच, सेकेंड ईयर, सेक्शन ए के लिए मैंने एक एरे बनाया उनके डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज 60 साइज का एक एरे हमने बना लिया, उसका डेटा स्टोर करना है। अब सेक्शन बी वाले भी हैं, उनका भी डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने फिर से एक एरे बना लिया 60 साइज का फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो और सेक्शन सी के लिए भी मान लीजिए मैंने 60 साइज का एक एरे बना लिया। अब ये 3 एरे बना दिया। 3 एरे बनाने से या 5 एरे बनाना हो या 10 एरे बनाना हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं एक 2D एरे बनाऊंगा। अब फिर से अगर कोई पूछे कि 3D एरे कब बनाएंगे, तो जब बहुत सारे 2D एरे बनाना हो तो बहुत सारे 2D एरे ना बना करके हम एक 3D एरे बनाएंगे। जब बहुत सारा 3D एरे बनाना हो तो वो बहुत सारा 3D एरे ना बना करके हम एक 4D एरे बनाएंगे। बनाने को हम 7 डायमेंशन 8 डायमेंशन जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ऐसे यूज पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं, राइट। अब देखिए, जावा में 2D एरे कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स क्या होगा? तो फोर इंटू 3 का एक मल्टी डायमेंशन एरे, मतलब 2D एरे मैं बना रहा हूं, मैंने बनाया, राइट। ये जो 2D एरे का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स जानते हो आप, मैथ्स में जान पढ़े होगे आप। तो जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग में अगर यूज करना हो तो हम 2D एरे बनाएंगे। ये कैसे बनेगा? अब इसका जो इंटरनल मेमोरी में स्ट्रक्चर जावा में बनता है, मैं वो बता रहा हूं आपको, है ना। बहुत लोग इसको ऐसे भी बोल देंगे कि 4 एरे है और 3 रो है, ठीक है। इस तरह से इसको कह देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। एरे अगर 2 डायमेंशन अगर ऐसे समझने के लिए ठीक है, इजी बताने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेमोरी में ये ऐसे कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 0, 1, 2। तो इसे हम लोग, बहुत लोग क्या कहेंगे, A of 0, 0। तो ये समझाने के लिए बहुत इजी है, इसलिए लोग पढ़ा देते हैं इस तरह से, लेकिन ये इंटरनली मेमोरी में ऐसा कभी नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा फिर? तो ये इस तरह से बनेगा, देखिए। एक्चुअल में ये एरे है जिसमें डेटा स्टोर करेंगे ना, इंटीजर डेटा, वो ये वाला एरे है। ये भी एक एरे है इंटीजर का, ये भी एक एरे है इंटीजर का, और ये भी एक एरे है इंटीजर का। बहुत सारे एरे हैं, तो उसको हमने, देखिए, इसका रेफरेंस को स्टोर किया हमने
इसके रेफरेंस को स्टोर किया यहाँ पे, इसके रेफरेंस को स्टोर किया यहाँ पे, इसके रेफरेंस को स्टोर किया यहाँ पे, और इस रेफरेंसेस का एरे है ये, और उस रेफरेंसेस के एरे का भी जो रेफरेंस है ना वो ये होल्ड कर रखा है ए। तो ये जो ए है ये नॉर्मल ए रेफरेंस वेरिएबल कह देते हैं, लेकिन रेफरेंस का भी रेफरेंस है ये, राइट। अब इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, अगर मैं देखिए ये रेफरेंस, तो ये जो एरे है किस चीज का है, एरे ऑफ रेफरेंसेस, राइट। और अब जो मैं बता रहा हूं ब्लू कलर में, ये क्या है, रेफरेंसेस का भी रेफरेंस है, रेफरेंस का भी रेफरेंस है ये, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग उतना कॉम्प्लिकेट करते नहीं है जब आप पढ़ाते वक्त, उसको सिर्फ कह देते हैं कि ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब देखिए इसको रिलेट कीजिएगा कैसे, ये एक एरे है ना, ये अगर एरे है, एरे ही है, तो इसका भी इंडेक्स होगा 0 1 2 3। ये भी एक एरे है तो इसका भी इंडेक्स होगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, राइट। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ए ऑफ 0, दिस इज ए ऑफ 0, और इसका भी 0 है ये, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए ऑफ 0 0। अब अगर मुझे इसे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसका रेफरेंस किस में है, 2 पे है ना, तो लिखूंगा मैं ए ऑफ 2, दिस इज ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 दिस इज, और इसको अगर यहां पे जाना है ना तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 2 1, क्योंकि ये 1 वाले लोकेशन पर है, राइट। मैं अगर इसे डिनोट करूंगा तो कैसे डिनोट करूंगा, आप गेस करो, ए ऑफ 3 2, राइट। तो इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं जिस तरह से यहां पर लोग इसको इजी एक्सप्लेन करने के लिए डिनोट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसकी बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये मच बेटर कॉन्सेप्ट है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा इस पर्टिकुलर चीज का, इसलिए इसको जावा ऐसे ही इसको मेमोरी में लोकेट कराता है। अब जो बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 4 है ना तो 4 रो है, ये क्या है 3, तो हर एक रो में 3 3 कॉलम्स हैं। क्या मैं अगर ऐसा चाहूं कि हर रो में अलग अलग कॉलम्स रखना चाहूं तो बना सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 65 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन 3 में 45 स्टूडेंट्स हैं, और सेक्शन 4 में डी में 41 स्टूडेंट्स हैं, सब में अलग अलग एरे, अगर अलग अलग साइज अगर हो तो क्या ऐसे बनाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस उसको कैसे बनाएंगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आप अपना डाउट जो भी है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, फिर वहां से मैं रिप्लाई करके आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहले इससे समझते हैं, फिर मैं वो भी बताऊंगा कि हर एक रो के लिए एक अलग अलग कॉलम कैसे यूज करा सकते हैं, राइट। एक और तरीका है एरे बनाने का, ये कैसे बनेगा, करली ब्रेसेस के थ्रू भी एरे बनता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये कुछ इस तरह से एरे बन रहा है, इसमें वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली असाइन किया जा रहा है। अब अगर मुझे इस 2 को एक्सेस करना हो तो क्या क्या करूंगा मैं, इस 2 को अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 1, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ए ऑफ 0 1, तो क्या निकल कर क्या आएगा 2, दिस 1, ए ऑफ 0 1, तो ए ऑफ 0 1 इज 2। अगर मुझे इस 9 को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे एक्सेस, ये है 0 ये 1 ये 2, तो 2 ऑफ 2, तो इसको लिखेंगे ए ऑफ
2 ऑफ 2। क्लियर है? इसको इंडेक्सिंग कैसे करना है ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब अगर हमें इसमें प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा। एक प्रोग्राम बना करके भी आपको रन करा करके भी दिखाता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम एक ऐसे एरे बना सकते हैं जिसमें कि अलग अलग कॉलम्स हो, मतलब एक रो में, मतलब एक ही एरे के अंदर कॉलम्स अलग अलग कैसे होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।